जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 4 टेस्ट के बारे में आपको बताने आया हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज 31 दिसंबर है और आज का दिन अब साल का लास्ट दिन होता है। तो मैंने सोचा यार बिल्कुल एक टेस्ट मैच की बात लास्ट में क्यों की जाए, जिसमें भी हम लास्ट में तो हार ही गए। तो उसके बारे में यहाँ बात नहीं होगी, यहाँ पूरे साल के लेके जोगे की बात होगी, जो मैंने लास्ट ईयर भी करा था, 2003 ईयर ओवरव्यू। जी हाँ, उसी के बारे में बात करेंगे। जो आपका और मेरा सफर रहा उसके बारे में बात करेंगे कि कैसा हमारा सफर रहा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, हर साल ही मेरा अपना एक प्रयास रहता है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलूं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज बनाऊं, और इस साल भी ऐसा ही हुआ। अगर मैं कहूं कि जितने भी साल अभी तक गए, 2021, 2022, 2023, 2024, उसमें अब 2024 शायद सबसे बेस्ट निकल के आया। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि 2025 अभी आना बाकी है। तो कैसे कैसे दोस्तों इसका सिलसिला रहा, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर बात की जाए जनवरी महीने की, तो जनवरी महीने का एक अपना ही मजा अलग ही रहा। क्योंकि ठीक है, आर्मी डे के बारे में मुझे भी खुद पता चला, मैंने आपको बताया। रिपब्लिक डे के बारे में पूरा डिटेल में पता चला, मैंने आपको बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता था, और बहुत कुछ जाना, और बहुत कुछ अभी भी जानना बाकी है। तो उसके बारे में आपको बताया। श्री कपिल देव जी की बात हुई, वहाँ बहुत अच्छा लगा। फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए तो उनके बारे में पता चला, उनके बारे में बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो सबसे बड़ा एक अगर मैं बात करूँ कि ये हाईलाइट था जनवरी महीने का, और अगर वैसे पूरा 2024 का ही बोलूँ ना, तो वो था, आपको याद होगा, 22 जनवरी। जी हाँ, जब हमारे प्रभु श्री राम आए थे। तो वो वीडियो उस महीने की मेरे हिसाब से बेस्ट वीडियो थी, जब एक में मैंने आपको पूरा राम जी की गाथा सुनाई थी, और एक में कैसे पूरी हिस्ट्री रही थी राम मंदिर की। तो बहुत अच्छा लगा। फरवरी महीने का अपना अलग मजा क्या रहा दोस्तों, बात ये रही कि बजट आया पहले। तो उस बजट में अलग अलग चीजें थी, क्योंकि वो पता था वो ज्यादा टाइम का नहीं है, अगले 4-5 महीने का है। तो देखने वाली बात होगी वो कैसा रहेगा। 5th एनिवर्सरी थी पुलवामा अटैक की, तो वहां बात हुई डिटेल में कि कैसे पुलवामा अटैक हुआ था। क्योंकि मैंने अब तो इससे पहले नहीं बताया था कि अटैक कैसे हुआ था। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जरूर बताया था, एयर स्ट्राइक के बारे में जरूर बताया था। यहाँ पे और डिटेल में मैंने कोशिश करी कि एयर स्ट्राइक के बारे में आपको बताया जाए। इसके सिवा आगे भी अगर बात की जाए, तो इंडिया इंग्लैंड की उस टेस्ट सीरीज की अलग ही बात रही, और बहुत मजा आया आप सबके साथ वीडियो बना के। और अब आपको शायद, अगर कुछ लोग उस टाइम मेरे पे डाउट रहा होगा कि मैं क्यों उस टेस्ट सीरीज को इतना तवज्जो दे रहा था, तो अब आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आया होगा। इसके बाद बात की जाए, तो मार्च का महीना भी अपना बहुत ही अलग था। जहाँ पे मैं बात करूँ, शिवरात्रि की बात हुई। अचानक से हमारे गौतम गंभीर जब एमपी के पद से हट गए, तो उनके बारे में बात हुई। रविचंद्रन अश्विन का 100वां टेस्ट था, बहुत मजा आया था वो वीडियो बनाने में। और सोचा नहीं था कि दिसंबर आते आते जब खत्म होगा तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ही हो गया। और इसमें आप या मैं कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं। इसके बाद अगर मैं और भी आगे बात करूं, तो और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मार्च में रहे जिनमें मजा आया। अवार्ड फंक्शन और भी अच्छे रहे, जैसे दादा साहिब फाल्के, वहाँ शाहरुख खान साहब अवार्ड जीते तो और अच्छा देख के लगा। क्योंकि जब आपको कोई पसंदीदा जीतता है तो एक अलग ही बात है। पीएसजी सिनेमा अवार्ड्स की बात हुई, अप्रैल की बात हुई, तो भाई आपको पता है कि आईपीएल आता है, तो अप्रैल मई में एक आईपीएल का अलग ही मजा था। और साथ ही साथ अप्रैल में जो बहुत बड़ा की हाईलाइट मेरे लिए रहा, वो जहाँ जब माता रानी की नवरात्रि आई, तो उनके बारे में बहुत डिटेल में मैंने खुद पता करा और आपको बताने की कोशिश करी। सेम यही हनुमान जयंती की भी कहानी रही। प्रभु श्री राम जब अपना आपको पता रामनवमी आई, हालांकि उनकी कहानी तो पता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से क्यों रामनवमी मनाई जाती है इसके बारे में बात हुई। मई का महीना मैं अलग इसलिए कहूँगा कि वहाँ लोकसभा इलेक्शंस की बात होनी थी कि कैसे होते हैं, क्या होगा, सब हमने डिटेल में बात करी। फिर आईपीएल के आपको पता है कि नॉकआउट स्टेजेस आई, और केकेआर सबसे बेस्ट दिख रही थी, और केकेआर ही जीती। इसके बाद हमारी तैयारी थी T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन T20 वर्ल्ड कप जीतने से पहले मैं बात करूँ, बात होनी थी कि इंडिया में किसी सरकार बनेगी। और एक थोड़ा सा एक अलग ही झटका सबको लगा। हारा जीता कोई भी हो, कांग्रेस ने भी अच्छा करा, इंडिया गठबंधन ने मतलब एनडीए जीती, लेकिन एक अलग ही सरप्राइज इलेक्शन रहा ये 2019 और 14 से थोड़ा हटके था। और सब लोगों को पता चला कि इतना आसान नहीं होता है लोकसभा इलेक्शन जितना हम सोचते हैं। उसके बाद जून महीने की बात की जाए, तो पूरा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा हमारा बीता, और वो जो हमारा 11 साल का इंतजार था ना, वो खत्म हुआ। और ये जून महीने का ही नहीं, 2024 पूरे साल का ये सबसे बड़ा की हाईलाइट था मेरे लिए। सबसे बड़ी अगर मेरे लिए कोई 2024 को जब मैं याद करूंगा ना, तो 29 जून को याद करूंगा। इसके बाद लग रहा था कि जुलाई अगस्त सूखे सूखे जाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं आपको सूखा सूखा जाने दूं भाई। बात हुई द ग्रेट सुनील गावस्कर जी की, हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, सौरव दादा गांगुली की हमने बात करी। गुरु पूर्णिमा आई तो सर राहुल बोल्द्रा में भी बात करी। अब जब मेंस की बात हो रही तो लेडीज की बात करूँ ना, स्मृति मंदाना की बात हुई। इसके बाद बात की जाए, तो फिर मुझे तो पता था कि जब यार जुलाई एंड आएगा तो आसान रहेगा, क्योंकि आपको पता है ओलंपिक्स आने थे। नीरज चोपड़ा जी ने, मनु भाकर जी ने, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा करा, और हमें जो भी मेडल दिलाए वो एक अपने आप में बहुत ही अलग खुशी थी। पैरा ओलंपिक्स में तो इंडिया ने बहुत ही अगस्त में अच्छा करा। 15 अगस्त के बारे में मैंने आपको बताया। वो एक आपको पता है कोलकाता का रेप केस हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात हुई।
और आने वाले समय में चाहेंगे कि जो ये सब चीज़ें हैं वो जितने से इतनी ज़्यादा कम हो या ख़त्म हो जाएं, तो इससे अच्छी बात शायद ही कोई होगी। इसके सिवा अगर और भी बात की जाए तो फिर सितंबर में मैंने आपको कहा था कि यार इतना आसान नहीं है वो, इतनी सारी वीडियोज़ उस टाइम, क्योंकि कोई टॉपिक्स ऐसे उस टाइम नहीं थे, मुझे पता था ना स्पोर्ट्स हो रहा होगा ना कुछ हो रहा होगा। तो भाई गणेश चतुर्थी पर हमने बात करी, अक्षय कुमार साहब का जन्मदिन होता है उनके बारे में बात करी, नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बात करी, सूर्य कुमार यादव जिनकी वजह से आज आप शायद खुश हो, कैच अगर वो नहीं लेते तो फिर भाई कैसे आप इतना खुश रह पाते, तो उनके बारे में बात करी, भगत सिंह जी के बारे में हमने बात करी। इंडिया ने वो बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैच, जो कि इंडिया को जीतने ही थे, लेकिन इंडिया जीत नहीं रहा था पहले ही दोनों टेस्ट मैच। पहला लग रहा था कहीं हार ना जाए, दूसरा ड्रॉ हो जाएगा, और इंडिया दोनों ही बहुत आसानी से जीत गया। और उसके बाद जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप देखो क्या हुआ। अक्टूबर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या जी के बारे में बात हुई, जिन्होंने वो लास्ट ओवर डाल के इंडिया को बचाया। रोहित शर्मा कप्तान के बारे में बात हुई, जिन्होंने वो वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। और आप देखिए इसी को ही वक्त कहते हैं कि जो कोहली रोहित के पहले 6 महीने इतने अच्छे गए, बाद के 6 महीने कैसे गए। तो ये भी एक रोलर कोस्टर राइड जो होती है ना, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूँ, दिवाली के बारे में हमने बात करी कि भाई दिवाली कैसे मनाई जाती है, दशहरा कैसे मनाया जाता है, वो वाली नवरात्रि को मनाई जाती है। नवंबर में हमने शाहरुख खान साहब के बारे में बात करी, उनका जन्मदिन था, तो इस बार एक्टर्स के बारे में भी काफ़ी बात हुई, ये एक अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद आगे बात की जाए तो जस्सी भाई के बारे में हमने बात करी, क्योंकि बीजीटी आने वाली थी, उनका बर्थडे भी आने वाला था और कितना अच्छा उन्होंने करा, ये सब हमने देखा। और उसके बाद लास्ट हमने बीजीटी पे भी बात करी थी। और साथ ही साथ अगर और भी बात की जाए तो आपको पता है कि अटल जी के बारे में हमने फिर से बात करी। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, और मैंने कहा कि अभी तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके बारे में मैंने बात करी थी, लेकिन मैं जितने नाम याद कर सकता था, जितने बताने जरूर थे, उनके बारे में ही बताया। लेकिन दोस्तों बड़ी बात क्या थी कि अब इसमें आप अगर ध्यान से समझें तो रोलर कोस्टर राइड जो 2024 था, ये एक बहुत जानना जरूरी चीज़ थी। कि आप देखो बीजेपी ने नहीं सोचा था कि हम 240 लेके आएंगे, लेकिन बीजेपी जो 240 ही ला पाई। इंडिया गठबंधन सोच रहे थे कि शायद हम इस बार हरा ही देंगे एनडीए को, लेकिन नहीं हरा पाई। तो इसके बावजूद तो दोनों को ही झटके लगे, दोनों को ही समझ में आया कि इतना आसान होता नहीं है। इंडिया पहले वर्ल्ड कप बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद यार नहीं जीतेगा, फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाएगा, सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगा, लेकिन इंडिया बहुत ही अच्छा लगातार खेलता रहा। और जब फाइनल में लगा कि नहीं यार इंडिया आराम से ही जीत जाएगा, तो एक वक्त इंडिया के हाथ से बहुत पहले ही मैच चला गया। और कहाँ से जब 29 बॉल में 27 रन चाहिए और 2 इतने अच्छे बल्लेबाज खड़े हो, मिलर और क्लासन जैसे, तब आप वर्ल्ड कप जीत जाओ, तो ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था और आगे भी पता नहीं कितनी बार हुआ। तो वही रोलर कोस्टर राइड वाली बात यहाँ पर भी है। ओलंपिक्स में खुद जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ जहाँ उम्मीद नहीं थी वहां वहां मेडल आए, लेकिन पीवी सिंधु हार गई, नीरज चोपड़ा जी भी गोल्ड नहीं ला पाए, जवली सिल्वर लाए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन शायद इंडिया की हॉकी टीम जीती, वो एक अपने आप में बहुत अच्छी बात थी कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ बल्कि इस बार नहीं हुई, और जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गई। तो यही एक चीज़ होती है कि मैं इस बार आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। और अभी जो मैंने कोहली रोहित के लिए बोला या इंडियन टीम के लिए बोला कि भाई जो टीम इतना अच्छा कर रही थी, जो वर्ल्ड कप जीत के आई हो, जो 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहे थे, आप हार रहे थे, वो आप जीत गए। लेकिन जहाँ आपसे उम्मीद थी, आप घर में एक मैच नहीं हारे, आप दूसरा भी हार गए, आप घर में 12 साल बाद सीरीज हार गए, आपकी होम डोमिनेंस खत्म हो गई, आप वाइट वॉश हो गए, आज तक नहीं हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में के सामने आप पिछले 12 साल से टेस्ट सीरीज नहीं हारे थे। अब ये है कि आपको आखिरी टेस्ट में बचाना पड़ेगा, तो आप पे भी आपका जो एक तरीके से डाउनफॉल आ गया, आप मेलबर्न में हार गए। तो सबके लिए मैंने बोला, बॉलीवुड की बात की जाए तो वहां पे भी यही चीज है। 2023 तो ऐसा लगता था बस हर हफ्ता आएगा, लोग मूवी देखने जाएंगे, हर महीने में 4 मूवी देखेंगे या 2 तो देखेंगे, 1 तो देखेंगे। साल में शायद मैं बात करूँ तो लगभग 12 मूवी तो देखेंगे, 10 देखेंगे, 8 देखेंगे, 6 देखेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज इस साल तो शायद लोगों ने 4 मूवियां देखी। मैंने खुद शायद 4-5 देखी, लास्ट ईयर मैंने 8 मूवियां देखी थी, आप सोच के देखो तो क्या फर्क रहा है। थोड़ा डाउनफॉल वाली बात ही तो रही। हालांकि ठीक है, जिन मूवियों ने अच्छा करना था, राजकुमार राव जी जैसे अपने आप में बड़े ही हाईलाइट रहे कि यार देखो अच्छी मूवियां उन्होंने बनाई, श्रीकांत थी वो अच्छा उन्होंने उसमें करा और लोगों को पसंद आया, स्त्री 2 जैसी थी। और बहुत सारी ऐसी मूवियां रही कि शायद उन्होंने कलेक्शन कर लिया होगा, लेकिन भैया कि जब लोगों को मजा नहीं आया तो फिर लोगों ने कहा नहीं यार ये हमें इसमें मजा नहीं आया। आर्टिकल 370 आप देखिए, इतनी अच्छी मूवी थी, कंटेंट अच्छा था, तो लोगों को मजा आया। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि 2023 में अगर आपने अपने आप से कुछ वादा करा था कि मैं ये चीज़ खत्म कर रहा हूँ, इसको मैं अब आगे नहीं दोहराऊंगा, और आपने वो करी है, तो आपका ये साल अच्छा गया है। और अगर आपके पास अभी भी वो सारे लोग आपके साथ हैं जिनके साथ आप 2023 में एंजॉय कर रहे थे, किसी ना किसी वजह से आज भी हैं, और जितना भी आप उनसे घुल मिल पा रहे हैं, आप खा पी पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, तो आपका इस साल कहना होगा अच्छा ही है। कभी कभी कुछ ऊंच नीच आती हैं, कोई हमें छोड़ के भी चला जाता है, लेकिन अगर आप सब कुछ अभी भी कर पा रहे हो तो फिर ये कहना होगा साल अच्छा ही गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका वो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ईयर 2024, बिल्कुल ये कहना सही होगा। आने वाले साल में आप यही आशा करें कि आप और जो अपनी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ें, और जितनी अच्छी आदतें अपना उतना ही बढ़िया है। जितना आप खुश रहें, जितना आप अच्छे कर्म करें, जितनी आप मेहनत करें, जितनी अच्छी और चीज़ें करें, उससे अच्छी बात नहीं होती है।
और यही चीज़ हम 2025 में भी लेके जाएंगे। और रोलर कोस्टर राइड की जो मैंने बात बोली कि आप सक्सेस को तो एंजॉय करिए, लेकिन आप फेलियर में भी टूटिए मत, क्योंकि अगर टूट ही जाएंगे तो फिर क्या फायदा। और दोस्तों साथ ही साथ बात की जाए तो आप सबका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ, क्योंकि 2030 तो मैं लास्ट में ही आया था जब ये बीजीटी हो रही थी, और 3 वीडियोस बनाई थी। लास्ट के हफ्ते में आया था और 3 वीडियोस बनाई थी। फिर 61 वीडियो बनी 2021 में, बहुत ही अच्छा साल रहा था, मुझे याद है, बहुत मज़ा आया था। उसके बाद लगभग 93 वीडियो के आसपास बनी थी 2022 में, मैंने कहा था और ज़्यादा बनेंगी। 2023 में जब वर्ल्ड कप होना था 142 बनी, और मैंने वादा कहा था कि ये 142 का तो आंकड़ा मैं पारी करूंगा और इसको 150 करूंगा। और दोस्तों 154 हो गई। कहाँ जनवरी से आपको 13 मिली, फिर फरवरी 9, फिर मार्च 14, फिर अप्रैल मई में मैं बात करूँ 12, फिर जून में तो आपको पता है कि अलग ही आग लग गई थी जब 16 वीडियो, जुलाई में भी 17 वीडियो, ये एक बड़ी बात थी। अक्टूबर सितंबर मैंने खुद कहा कि मुझे लगा था सूखे सूखे जाएंगे, लेकिन इतने 10-10 वीडियो वाले अच्छे चले गए। अक्टूबर में तो हुआ ही क्या यार, 23 वीडियोज आ गई। कि बाद में जब मुझे पता था नवंबर दिसंबर में कब आएंगी तो अजीब ना लगे कि यार 23 वीडियो आ गई, लेकिन यहाँ पे भी नवंबर में भी 11-12 के आसपास आ गई। कि हर हफ्ते में मैं बात करूँ कम से कम लगे 3 वीडियो आई है, यहाँ पे भी 8 आ गई, 7-8 आ गई, कि हर हफ्ते में 2-2 वीडियो आ गई। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और दोस्तों मैं बात करूँ तो 366 दिन साल में 23 बार, मैं चाहता था 183 वीडियो भी कर सकता था, यानी हर 2 दिन में एक वीडियो, लेकिन कंटेंट के हिसाब से ना 154 वीडियो ही अच्छी लग रही थी। तो वही वाली बात, इसलिए मैंने 20-30 वीडियो ऐसी जो मुझे लगा नहीं इनकी जरूरत नहीं है या कोई और पाई दस, तो मैंने नहीं करी। और यही है कि भाई कंटेंट ज़्यादा बढ़िया है, क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है। मैं बात करूँ क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं 200 बना दूँ, 250 बना दूँ, 300 बना दूँ या 366 ही कर दूँगा, तो आपको भी फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आने वाले समय में मैं कोई नंबर के आंकड़े का वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगले साल और अच्छे और नए टॉपिक्स पे वादा करता हूँ कि आपके साथ मिलूंगा। और आपका भी बहुत, जो मैंने प्यार में कहा कि 2020 में जितना प्यार मिला उससे ज़्यादा 21 में मिला, 21 में जितना मिला उससे ज़्यादा 22 में मिला, 22 में जितना मिला उससे काफ़ी ज़्यादा 23 में मिला, और जितना इन चारों सालों में मिला था 20, 21, 22, 23, उससे बहुत ज़्यादा डबल 2024 में मिला। अब आशा करता हूँ उससे मैं बात करूँ ट्रिपल 2025 में आप देंगे, तो यही मैं आशा करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपका और आपकी जो फैमिली है उसका आने वाला साल 2025 बहुत अच्छा होगा। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। बाकी थैंक यू वेरी मच ईयर 2024 फॉर ऑल द मेमोरीज। जय हिंद, जय भारत।